अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों ने फिर भी मेरे ना आने के बावजूद भी मेरी वीडियोस को लाइक किया और व्यूज़ किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बेहतरीन रोज़े गुज़रे कि बस मेरी नीयत थी सच्चे दिल से कि मैंने 10 दिन के रोज़े रखने, और 10 दिन के रोज़े मेरे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गुज़रे। और जितनी भी मेरी नज़र नियाज़ थी वो भी बहुत ज़बरदस्त रही। मैंने 6 से दिलानी स्टार्ट की थी और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे 10 तक जो है वो लंगर भी हुआ और न्याज़ें भी हुई। माशाल्लाह मैं ज़री पे भी गई, मैं अलम पे भी गई, मैं इमाम बारगाह भी गई। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी 6 से न्याज़ें रही हैं, बहुत बेहतरीन रही हैं। मैंने मासूम बच्चों में तकसीम की और बहुत अच्छी रही। 9 की रात को जो है वो मैं इमाम बारगाह गई, अपना जो है वो मैंने गिरवी करवाना था ख़ुद को। अलम पे गई, बहुत रश था क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे जो है मजलिस ख़त्म हुई थी और मतलब तबर्रुक बट रहा था और खिलाया जा रहा था, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ना, मुझे रश से और थोड़ा सा जो भी क्राउड होता है ना उससे बड़ी घबराहट सी होती है। तो बस मैंने अलम पे जो है वो हाज़िरी दी, सलामी दी, थोड़ी देर बैठी मैं वहाँ पे। तो आंटी ने मेरे एक अलावा माना जिसकी पिक्चर्स मैंने डाली थी। ज़री पे मैंने गिरवी करवाया ख़ुद को, और जो है दूसरा, और मैंने अंदर जो है मौला अली के घर को जो है वहाँ पे ज़ियारत की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारत गुजरी, उसमें कम से कम जो है आधा 1 घंटा लगा। वहाँ से हाँ ये है कि मैंने वहाँ बैठ के लंगर खाया नहीं, लेकिन जो है वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैं अलम पे अक्सर जाती रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रोज़े गुज़रे। आप सब बताएं कि आपकी क्या रूटीन रही। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, मेरी बातों को और मेरे कंटेंट को। और आई होप कि मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि जो मैंने आप लोगों से न्याज़ों का बोला था कि आप ये न्याज़ दिलवाएँ या इस तरीके से करें, तो बहुत से लोगों ने उसे फ़ॉलो किया होगा। बस 10 दिन तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे, लेकिन बस रिसेंटली कल जो है एक कोइंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा जो है वो पता नहीं रोज़ों की वजह से या अल्लाह जानता है कि बस थोड़ी सी वीकनेस हो गई है कि डाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो बीपी लो हो गया जिसकी वजह से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई। तो बैक में काफ़ी चोट आई है मेरे, जिसका मैंने स्टेटस भी लगाया। काफ़ी सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि आपको क्या हुआ, मेरे ड्रिप भी चढ़ी है बीपी लो की वजह से। खैर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैक में बहुत पेन है। तो मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूँ कि शायद कुछ लोग समझ रहे हो कि मैं लंगर लूटते हुए जो है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं कि मैं लंगर लूटते हुए जो है ना गिर गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो है वो, जबकि मैं तो इमाम बारगाह जब गई थी तो लंगर हो रहा था तकसीम, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। बस मैंने जो करना था ना वो मैंने करके आना था कि ज़ियारत करनी थी और जो है वो नज़र चढ़ानी थी और नज़र तकसीम करनी थी। बस ये मैंने आधे घंटे में किया, वो भी मेरी सिस्टर ने तकसीम किया है, मैं एक जगह अलम पे बैठी थी बस। उसके बाद जो है वो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं लंगर लूटते हुए गिरी हूँ। बस ये था, थोड़ा सा बीपी घर में ही लो हो गया था जिसकी वजह से मैं गिरी हूँ और मेरे जो है बैक में काफ़ी जो है वो चोट आई है। लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह सही है। कल मैंने ड्रिप लगवाई और दवाइयाँ वगैरह ली हैं, टैबलेट्स ली हैं। डॉक्टर ने कुछ चीज़ें रिकमेंड की हैं, वो मैं फ़ॉलो करूँगी और बेहतरीन अभी इतनी आ गई है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और आगे भी आ जाए। बस मुझे कुछ से ये शिकायत है, और मैं आपसे ये बात शेयर भी कर दूं कि कुछ फॉलोवर्स ऐसे हैं जो मैंने वीडियो नहीं बनाई या मैंने पर्दा किया इन सब चीज़ों का, तो वो शायद इस बात को लेके उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जो है वो फॉलोइंग मेरी थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि बेशक पहले हमारा रब है, फिर मौला है, फिर हमने उसे को राज़ी करना है। जब तक आपका रब राज़ी है आपके साथ सब कुछ अच्छा होना है बस। और मेरा रब राज़ी हो गया मुझसे, मेरी हर चीज़ बहुत बेहतरीन गुज़री, अमन व सुकून से गुज़री, तो मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ उस खुदा का। और बस मेरी कुछ फॉलोवर्स से यही शिकायत थी यार कि हमारे देखें पहले तो बेशक रब है ना, रब को राज़ी करना है। अगर 10 दिन नहीं आई तो मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। देखें अब आ गई हूँ, स्वयं था कल जुलूस निकला कल का, उसके बाद जो है अब मैंने आज जाके वीडियो बनाई है सिर्फ़ आप लोगों के लिए।
वरना मुझे तो मशवरे भी आए कि अब वीडियो नहीं बनाना ये वो, खैर लेकिन मैंने कहा नहीं, जब आप लोग, मैं नहीं भी वीडियो बना रही थी तो आप लोगों ने लाइक किया, व्यूज़ किया, तो फिर मेरा भी है कि आप लोगों ने ज़रूर मुझे मिस किया होगा। तो बस आज मैं आ गई और आपको मैंने बताया कि मतलब मेरे जो 10 दिन थे वो किस तरह से गुज़रे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गुज़रे। और मैंने, और हाँ, बहुत से मैसेजेस आए, बहुत से लोगों ने कहा कि आपने जो है वो इमाम बारगाह वाली जो वीडियो है वो फेक डाली है। तो उसमें मैंने अपना फेस हिडन कर दिया था, बिकॉज़ मैंने कहा था कि मैं 10 दिन नहीं आऊँगी और फेस नहीं दिखाऊंगी। बट आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं ही गई थी इमाम बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ और मैंने नज़र व नियाज़ करना था तो मैं गई थी। तो आज के व्लॉग में आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं ही गई थी भाई। और मैंने स्पेशली अपनी सिस्टर से वो वीडियो भी बनवाई थी कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ बोल देते हैं, हम पूरा नहीं करते। तो सिर्फ इसी वजह से वो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सिर्फ बोला नहीं है, हमने पूरा भी किया है। हम गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह, हम गए थे 9 की रात को मगरिब के बाद, क्योंकि मगरिब के बाद जो है वो लेडीज़ की जो मजलिस थी वो एंड हो गई थी और तबर्रुक बट रहा था, वहाँ पे लंगर खिलाया जा रहा था। उसके बाद इशा के बाद जो है वो जेंट्स की थी, उसके बाद जुलूस निकलना था। तो मैं गई थी मगरिब के फ़ौरन बाद, लंगर हो रहा था बट मैंने लंगर नहीं खाया था, बिकॉज़ मुझे बहुत घबराहट सी महसूस हो रही थी और मुझसे इतनी घबराहट में ना खाना वगैरह नहीं खाया जाता। लेकिन मैंने ये है कि नज़र व नियाज़ किया और अपने आप को गिरवी करवाया माशाल्लाह से, और मैंने ज़ियारत की सब चीज़ों की। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें जो है कोई फेक की बात नहीं है और जो है सब चीज़ें जो है मैंने की हैं। इसीलिए मैंने स्पेशली वीडियो बनवाने का मेरी बहन से मकसद ही यही था कि मैंने जो है वो ये सब चीज़ें दिखानी थी। लेकिन बस थोड़ा सा सब्र करना था कि 10 दिन ख़त्म हो, उसके बाद जो है अपना ब्लॉग बनाऊँ तो उसमें मैं ये सब चीज़ों को डालूँ। और ये देखें, अभी भी हमारे घर तबर्रुक आया है और भूख भी महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी मैंने जब से मैं उठी थी मैंने नाश्ता नहीं किया। तो ये है चिकन समोसा। बस इसी को खाते खाते मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया और ये अभी भी तबर्रुक आया है बाहर से जो हम लोग खा रहे हैं। और बस मैंने यही कहना था कि मैंने खाने तो बहुत सारे बनाए बट आपसे शेयर नहीं करे, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को समझ नहीं आते। और शायद मैं अभी जाऊँ बाहर, लस्सी पीने का भी बहुत मूड है, चोट लगी, लेकिन वही है कि जितना आप जो है वो महसूस करोगे ना तकलीफ़ को, इतनी ही वो तकलीफ़ आपको होती है। तो जस्ट इग्नोर करें, सब सही हो जाएगा। और मेरे है तकलीफ़, लेकिन जो है मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया है। तो बस मैं यही करूँगी कि मैं घूमूँगी फिरूँगी, बाहर जाऊँगी, मजलिस से अटेंड करूँगी, सब चीज़ें करूँगी, उसके बाद जो है खाना पीना जारी रखूँगी, सब सेट हो जाएगा। और बस आज मैं लस्सी पीने जाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसी के साथ फिर देखते हैं कि हमें कल क्या बनाना है, क्या कंटेंट शेयर करना है। और 10 दिन की जो भी रूटीन थी वो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बस यही था। और बस अल्लाह ने चाहा तो आपसे ज़रूर मैं रेसिपीज़ शेयर करूँगी अपनी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जो फॉलोवर्स मेरे कम हो गए हैं, तो यार आ गई हूँ मैं वापस, तो आप लोग भी वापस आ जाइए। बस यही रिक्वेस्ट है। उसी के साथ जो है अल्लाह हाफिज़। दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं लस्सी पीने जब गई थी तो क्या माहौल थे वहाँ के और किस तरह का इन्वायरमेंट है। नूरे अलविदा, बिनते अहमद के नूरे अलविदा, है मुजाहिद के लब पर ये बैन अलविदा। बचे